अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन। ठीक है, लास्ट टाइम फैक्टोरियल परमुटेशन विद एग्जांपल्स के साथ हमने उसे पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारे पास कॉम्बिनेशन है। आपको अगर थोड़ा सा परमुटेशन याद हो, वो ये था कि उसके अंदर अरेंजमेंट्स होती थी लेकिन एक ऑर्डर के तहत। ठीक है, कि एक ऑर्डर के साथ हम बात करते थे, उसके अंदर लिस्ट होता था। ठीक है, लिस्ट ऑफ डाटा होता था, तो उसके ऊपर हम वो काम करते थे। अच्छा, आगे है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा उससे उलट है। वो सिर्फ एक इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पर भी आप लोग अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स करते थे कि कितने अरेंजमेंट बन सकती हैं एक डाटा की। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ वही है, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि इसके अंदर ऑर्डर मौजूद नहीं होगा। वहाँ पर ऑर्डर होता था, सीक्वेंस होती थी। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस नहीं हम ले सकते। अच्छा जी, देखिए कि कैसे। व्हेन अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से मुराद कि भी जो आपके पास डाटा होगा कोई भी किसी भी किस्म का, जैसे 2 4 लिखा हो तो फिर उसके अंदर से जो सिलेक्ट होगा वो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ मेड, ठीक है, विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। देखो, विदाउट की बात आ गई ना। ठीक है, विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। उसके बाद इसका फार्मूला है, देखिएगा फार्मूला क्या है, NCR। ठीक है, दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। NR ब्रैकेट के अंदर भी क्लोज कर दें या फिर NCR इज़ इक्वल टू क्या फार्मूला है। लास्ट टाइम उसका फार्मूला भी सेम एज इट इज़ ऐसे था, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर है R फैक्टोरियल भी साथ में आ जाएगा। तो देखें, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R होल का फैक्टोरियल। तो इस तरह आप लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए कि नीचे एग्जांपल है मौजूद। एग्जांपल 6.4 है आपके पास, तो 5C 3 फाइंड करना है, 6C 2 फाइंड करना है, 8C 5 फाइंड करना है। तो सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करेंगे उसके अंदर, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप लोग कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो कैलकुलेटर के अंदर भी मौजूद है C का ना ऑप्शन। C जो है वहाँ पर वो कॉम्बिनेशन को शो कर रहा होता है। जी, आगे है आपके पास एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इधर देखिएगा। ये छोटी छोटी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट, या डिफाइन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट मीन्स अ प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस हुज रिजल्ट यील्ड अ सेट ऑफ डाटा। मतलब वो कह रहा है इसमें कि एक प्लान एक्टिविटी होती है हमारे पास ये, ठीक है, जो कि हम पहले से प्लान कर लेते हैं, और उसके जो रिज़ल्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ डाटा जो है हम उसका बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो काम बार बार करने को हम क्या करते हैं, इस सबको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रायल क्या होता है, ट्रायल ये होता है अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब आपने जब एक कॉइन है, अगर उसको सिर्फ एक बार टॉस किया तो वो सिंगल परफॉर्मेंस थी ना। ठीक है, तो वो आपके पास ट्रायल हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि अगर उसको बार बार आप करते रहेंगे और उसमें से जो हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, फिर टेल टेल टेल, तो उसको जो आप नोट करते जाएंगे तो वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बार बार रिपीट करने से। ठीक है, और जब ट्रायल जो है वो सिंगल परफॉर्मेंस एक हो जाएगा। अच्छा, आउटकम क्या कहलाता है, आउटकम वही चीज़ होती है कि जो आपके पास आ जाए। मतलब एक बार आपने टॉस किया, ठीक है, उससे जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ कोई भी, मतलब हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, एक कॉइन अगर आपने टॉस किया तो उसमें से जो भी आपके पास आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटकम होगा। तो देखें, द रिज़ल्ट फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। ठीक है, दोनों में से एक्सपेरिमेंट में भी वही बात होती है, ट्रायल में भी वही बात होती है। ठीक है, उसके बाद है फॉर एग्जांपल इफ़ वी थ्रो अ डाई। उसने डाई की एग्जांपल दे दी है, थ्रो अ डाई एंड इट टर्न अप 6। ठीक है, मतलब एक छक्का जो है वो आपके पास लूडो का, अगर आप उसको क्या करते हैं, रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो वो आपके पास आंसर कोई ना कोई देगा। तो जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, आउटकम होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये होता है कि एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट इवन थो इट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम अंडर एसेंशियली सिमिलर कंडीशन। वही बात आ गई कि आप जो एक्सपेरिमेंट है उसको क्या करते हैं, बार बार जब रिपीट करेंगे लार्ज नंबर ऑफ टाइम पर, तो उससे जो डिफरेंट रिज़ल्ट जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है,
तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अंडर एसेंशियल सिमिलर कंडीशन के कोई कंडीशंस होंगी उसके मुताबिक, ठीक है। फिर उसने नीचे एग्जांपल दे दिया, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स वाली जो है एग्जांपल वो हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको पूरा एक पैटर्न है वो समझाऊंगा कार्ड्स का, तो फिर समझ आएगा, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना, मतलब हम किसी भी, मतलब कहने से मुराद ये है कि हम बहुत सारे टाइम के लिए उसको रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज़ 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसके 2 या 2 से ज़्यादा ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एक उसका आउटकम नहीं होगा, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि हर किसी का जैसे प्रोबेबिलिटी है, तो हम हमेशा कह रहे होते हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, पास होगा या फेल होगा, तो हमेशा 2 या फिर उससे 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो कम कभी नहीं होंगे। फिर तीसरी क्या है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज़ अनसर्टेन। अनसर्टेन से मुराद कि भाई आपको मालूम नहीं होता, ठीक है, गैर हकीकी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैर हकीकी, जो कि मालूम ना हो आपको, तो अनसर्टेन होते हैं आप ट्रायल के बारे में कि उसका आउटकम जो है वो क्या आएगा। अच्छा जी, आगे आपके पास है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है, ये भी उससे लिंक करती है जो सारी अभी हम बात कर रहे हैं। सैम्पल स्पेस ये है, द सैम्पल स्पेस इज़ डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो क्या कहता है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें से जितने भी हमने बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए उनके जो रिज़ल्ट हमारे पास आए, ठीक है, वो जो सारे कुछ अगर इकट्ठे हम करके उसको लिख दें, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास, वो सैम्पल स्पेस होती है। इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखें पहली एग्जांपल है, इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड, तो एस इज़ इक्वल टू हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल, उसने दोनों को लिख दिया, ठीक है। इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड, एक कॉइन अगर हम टॉस करें तो हेड और टेल आने के चांस हैं, ठीक है, तो एस इज़ इक्वल टू एच टी। उसके बाद उसने एन ऑफ एस लिखा है, मतलब एन ऑफ एस का मतलब है कि आप ये टोटल होगा, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसके, 2, ठीक है। इफ़ टू कॉइन आर टॉस्ड देन सैम्पल स्पेस इज़ एस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर 2 कॉइन टॉस्ड हों तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी। तो देखें अगर आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पहले तो उसकी पावर देख लेना, 2 दफ़ा टॉस हुआ तो पावर 2 आ जाएगा, और आउटकम्स कितने हो सकते हैं उसके, टोटल 2 होंगे ना, हेड या टेल, तो 2 की पावर 2 कर लें तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। एन ऑफ एस वो हो जाएगा। अब उसके पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से बन सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, समझ आ गई। इसी तरह सेम एज इट इज़, इफ़ 3 कॉइन आर टॉस्ड देन सैम्पल स्पेस इज़, अब देखें 2 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन्हें नीचे रखें, 2 उसकी पावर क्या कर दें आप 3, ठीक है, 3 कॉइन टॉस करने हैं ना, 2 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8, ठीक हो गया। और बाद में उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो देखें उसने बनाए हुए हैं कि भाई कैसे कैसे वो हो सकते हैं, हेड हेड हेड, ठीक है, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, फिर उसके बाद टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ठीक है। तो इस तरह सारे बन सकते हैं। आज इतना काफ़ी है, बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।